अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 9.12 देखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो, ठीक है। क्वेश्चन में बाकी सब कुछ समझ में आ जा रहा है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा 9 mm वाला जो है ना बात, वही समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, हम समझाते हैं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, एकदम साधारण शब्दों में, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखिए भैया, ये तो एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाय एमन। अच्छा, देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस, ये कौन सा आईपीस लेंस जानते हो आप, जो आंख के तरफ होता है, जो ऑब्जेक्ट के तरफ, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव जो लेंस है ना, उसका जो फोकल लेंथ है वो है 8 मिलीमीटर, ठीक है। देखिए आप देखिएगा तो बहुत जगह कुछ कुछ मिलीमीटर में है, कोई कोई चीज़ सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो हम लोग सेंटीमीटर के साथ थोड़ा सा ज़्यादा फैमिलियर हैं, इसलिए सब डाटा को सेंटीमीटर में बदल के आगे हम लोग काम कर देते हैं। आप चाहते अगर सब डाटा को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके बदल लेते तब भी हो जाता, लेकिन 25 सेंटीमीटर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, और हम लोग उसी का केस लेके चल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से काम करते हैं, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है उसका फोकल लेंथ दिया हुआ 8 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड किए, तो ये हमारा हो गया 0.8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद एक आईपीस है जिसके बारे में बोला गया कि ये 2.5 सेंटीमीटर का है इसका फोकल लेंथ, तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या है भैया, बोला गया है क्या कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो कि रखा हुआ है कितनी दूरी पे, 9 मिलीमीटर पे, पास को उसको समझना है, वो ऑब्जेक्ट है 9 मिलीमीटर पे, उसको शार्प फोकस पे बना देता है, यानी कि उसका इमेज अच्छे से बना देता है। तो चलिए देखिए कि 9 मिलीमीटर जो है, ठीक है, 9 मिलीमीटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट की दूरी 9 मिलीमीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड किए तो 0.9 सेंटीमीटर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, यानी कि यूओ हो गया, ठीक है। एफओ हो गया, एफई हो गया, ठीक है। हमको क्या करना है भैया, हमको तो करना है यहाँ से यहाँ तक, पहले तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप निकालते हैं, फिर हम लोग उसके मैग्नीफाइंग पावर पे बात करेंगे। तो लेंथ निकालना सबसे पहले आसान। लेंथ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए भैया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, ठीक है। अगर ये दूरी हमको मालूम हो और ये दूरी मालूम हो तो काम बन जाएगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इस पे अगर गौर किया जाए तो यहाँ से इसके लिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है हमको, और इसी लेंस के लिए फोकल लेंथ भी पता है हमको, तो इसी लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि यानी कि इस लेंस के द्वारा जो इमेज यहाँ पर बना वो दूरी मेरी कितनी है, ये हम पता कर सकते हैं, यानी कि भी ओ हम लोग आसानी से पहले पता कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि यू है, एफ है, तो भी निकल जाएगा भैया लेंस के फार्मूला से। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद अगर इधर बात करें हम लोग, यहाँ पे देखिए इसका फोकल लेंथ पता है, और हमको पता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है, यानी कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे फाइनल इमेज बन रहा है। सवाल को पढ़ने में पहले ही लाइन में ये क्लियर है बात, ठीक है। तो जब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे फाइनल इमेज बन रहा है, यानी कि इस लेंस के द्वारा, आईपीस के द्वारा जो फाइनल इमेज मेरा बन रहा है वो इस आँख से टोटल 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। यहाँ से वहाँ तक 25 सेंटीमीटर आपको फील हो जाएगा अभी, देखिए, ठीक है। तो आँख से कितनी दूरी पे, 25 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बन रहा है, यानी कि इसके लिए हमारा इमेज डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर उधर दिया हुआ है, और इसके लिए फोकल लेंथ भी पता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम कर लेंगे हम लोग। तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इस लेंस का इमेज डिस्टेंस दोनों को जोड़ देंगे, कहानी हो जाएगा। तो जो स्मार्ट बच्चे हो, वीडियो को बंद करके छोड़ दीजिए वीडियो और वापस से अपने से ट्राई करके देखिए, बन जाएगा आपका, और नहीं तो दिक्कत है तो हमारे साथ साथ चलिए। अच्छा चलिए, हम लोग इसको अच्छे से प्रेम पूर्वक सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इस वाले लेंस की बात करते हैं, इसमें हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, और हम यहाँ से यहाँ तक का इमेज डिस्टेंस यानी वीओ निकाल लेते हैं। तो हम लोग लेंस फार्मूला से हम लोग जानते हैं, फ्रॉम लेंस फार्मूला से हम लोग एक बात जानते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव वाले लेंस के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इतना तो लिख सकते हैं। और ये सारा मेरा ऑब्जेक्टिव के लिए, और हमको 1/v में भी जो o है वही कैलकुलेट करना है, तो 1/vo इज इक्वल टू
1/FO और ये उधर चला जाएगा तो माइनस वाला चीज़ इधर जाके क्या हो जाएगा +1/UO। अच्छा अब देखिए 1/VO यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो देखिए 1/फोकल लेंथ जो है ये कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो गया 0.8, ठीक है, +1/। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मेरा माइनस में होगा ना भैया, क्योंकि यहाँ से इधर जो भी चीज़ लेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट से इसी से रे आ रहा है, तो लेंस के ऑब्जेक्ट के तरफ का डिस्टेंस उधर का वो मेरा क्या हो जाएगा निगेटिव में, तो यानी कि यू ये मेरा कैसा होगा निगेटिव, ये निगेटिव होगा ना, तो माइनस में 0.9 ले लिए। अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, इतना तो आप तेज हो। 1/0.8 और ये प्लस माइनस माइनस 1/0.9। अब बिहारी लोग थोड़ा अलग तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसका एलसीएम नहीं लेने जाते बल्कि इन दोनों के नीचे को गुणा करते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये शॉर्टकट तरीका होता है। तो 0.9 इंटू ये 0.8 ना, इन दोनों नीचे वाले को गुना कर दिए और इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ऐसे रहेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.8। अच्छा तो ये 1/V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना में से इतना जाएगा तो ये 0.1 डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू 0.8, ठीक है। अच्छा अब ये एक पॉइंट से ये एक पॉइंट उड़ गया, अब 9×8 = 72 होता है, तो 1/V0 इज इक्वल टू क्या 1/7.2 आ जाएगा ना ये, देयरफॉर V0 इज इक्वल टू क्या हो गया 7.2, इतना मेरा सेंटीमीटर। यानी कि हमको ये समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई भैया 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है। अब हमको अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम हो जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को ये सेपरेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यूई पे हम लोग फोकस करते हैं, यानी कि फॉर आईपीस लेंस। आईपीस लेंस के लिए हम लोग फिर से मिरर लेंस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू क्या 1/F, लेकिन यही सब मेरा आईपीस के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार हमको निकालना है, फोकस करना है इस पर, ठीक है। तो हम लोग इसको उधर करते हैं और इस वाले टर्म को इधर कर लेते हैं, तो 1/VE और माइनस ये इधर आ जाएगा तो 1/फोकल लेंथ आईपीस का, और ये उधर चला जाएगा तो 1/, ये हो गया क्या, कोई आपत्ति नहीं है ना। देखिए अब तो आपके पास स्क्रीन को ऐसे जूम करने का भी फैसिलिटी है, तो जूम कर लीजिए अगर कुछ साफ नहीं दिख रहा है तो। चलिए तो 1/, अब हम दिमाग लगाते हैं आगे, 1/VE यानी कि इसके लिए इमेज डिस्टेंस, तो इमेज कहाँ पे बना रहा है भैया, लिस्ट डिस्टेंस आप देखते हैं विजन पे, और ये जो ये चीज़ होगा आप खुद सोच करके बताओ, इसके लिए जब हम लोग इमेज इधर लेंगे तो ये मेरा माइनस में नहीं होगा, खुद सोच के देखो क्यों, क्योंकि रे उधर इस लेंस पे आप फोकस करो, रे उधर से आ रहा है और जिधर से रे इंसिडेंट होता है उसके उल्टा डायरेक्शन में कोई भी दूरी माइनस में तो होता है, उधर से ना रे आ रहा है, तो इंसिडेंट रे के उल्टा डायरेक्शन में कोई भी चीज़ माइनस में होता है। साइन कन्वेंशन बाय एम एन वर्ड, साइन कन्वेंशन फॉर लेंस बाय एम एन वर्ड यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको सब ये सब चीज़ मिल जाएगा। अच्छा चलिए, तो यानी कि हम लोग अगर बात करें तो 1/VE यानी इमेज डिस्टेंस की बात करें तो -25 सेंटीमीटर ना, ये हम समझ गए थे कि -25 इसलिए हुआ क्योंकि कहते हैं नॉर्मल नियर पॉइंट उसका जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि 25 सेंटीमीटर है, वहीं पे इमेज बन रहा है, यही वाला कंडीशन, इसलिए यही लगाए। अच्छा उसके बाद -1/फोकल लेंथ की बात करें तो ये भैया कन्वेक्स है तो उसका फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये हमारा 2.5 ही रह गया, बराबर कहते हैं 1/UE को UE ही छोड़ देंगे। अब हम ये बोलेंगे थोड़े कि ये चूँकि ऑब्जेक्ट तो इसके इस साइड ऑब्जेक्ट बनता है तो माइनस में साइन ले लीजिए, नहीं ऑटोमेटिकली हमारा साइन माइनस में आ ही जाएगा, ठीक है ना। अच्छा आप फोटो को देख रहे हो कि कितना अच्छे से हम बनाए हैं, ये आईपीस लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना, सॉरी इसका फोकस यहाँ पर होगा, कहीं पे होगा, क्या तो ये 0.8 सेंटीमीटर है ना, तो 0.8 सेंटीमीटर और ये तो इमेज यहाँ पे बन रहा है, यानी 0.8 का मतलब यहीं आसपास में कहीं पे इसका फोकस होगा, इसका है ना, यहीं आसपास में 0.8 सेंटीमीटर पे, ठीक है। लेकिन हमको तो ये मालूम है, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जानते हैं भैया कि इसका जो फोकल लेंथ होता है ना
आईपीस का फोकल लेंथ, उसके अंदर में इसके द्वारा बनाया गया इमेज होता है। सब चीज़ तो हमको मालूम है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिए। तो चलिए आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहते हैं, -1/25 -1/2.5 इज इक्वल टू 1/UE। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा चलिए ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, इन दोनों का बेस है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 25 इंटू क्या 2.5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2.5, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -25 इज इक्वल टू 1 क्या UE। अब ये और ये जुट जाएगा तो -27.5 डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं 25 इंटू 2.5 बराबर 1 क्या UE। इससे ये जानते हो कितना बार में कटेगा? इसको 10 से गुना करेंगे तो 25, और उसमें 2.5, यानी कि दिमाग लगा लिए हम, ये इससे 11 बार में कट जा रहा है। टेक्निक -11 डिवाइडेड बाय 25 बराबर क्या 1/UE। तो अब यहाँ से पलट देते हैं, तो 25 डिवाइडेड बाय 11 माइनस में बराबर क्या हो जाएगा UE। तो ये आपका आ जाएगा, ये आप एक इसको कटा सकते हो, तो -11 दुना क्या होता है 22, 3 0, तो क्या कहते हैं पॉइंट आप बैठाओगे तो 11 दुना 22, और उसके बाद 3 है 0, तो 11 दुना 22, और क्या कहते हैं 8, तो 11 7 77। ठीक है, तो बराबर क्या UE ना। तो UE का वैल्यू इतना आया ना, इतना, और ये मेरा क्या चीज़ में होगा, सेंटीमीटर में, है ना। अच्छा चलिए, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, ये मेरा लंबाई है, माइनस साइन तो ये बता रहा है कि भैया लेंस के इधर है, बस यही ना, लेकिन लंबाई तो मेरा 2.27 होगा ना, ऐसे लिखेंगे ना पॉजिटिव में, कि लेंथ तो निगेटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस तो निगेटिव क्वांटिटी नहीं ना होता है। ये माइनस साइन सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ भैया इसके इस साइड है, और क्या। तो हम टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ, और वो भी कहते हैं, खैर किसी भी कंडीशन में लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी यही टोटल दूरी कहलाता है। तो VO प्लस क्या UE, तो VO की बात करें तो 7.2 प्लस UE की बात करें तो हमारा 2.27, तो इसको जोड़ देंगे तो लेंथ हमारा निकल जाएगा 7 और 2 कितना होता है 9, और 2 2 4 और 7, इतना सेंटीमीटर। यानी ये समझ में आया, क्या समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9.47 है, तो 9.47 और 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद ना इधर होगा, यहाँ से टोटल 25 सेंटीमीटर पे तो बनना है ना इमेज को, इसलिए इतना दूरी पे बना है। खैर ये तो हो गया, ये मेरा एक आंसर हो गया, इसमें नो डाउट। अगला एक सवाल इसी में और था कि भैया क्या कहते हैं, मतलब मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर दीजिए। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या कहते हैं, मतलब एक आंसर तो हो गया। दूसरा आंसर की बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जब फाइनल इमेज बनता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है VO/UO इंटू 1 + D/FE। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं तो यूट्यूब पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाय एमन सर्च कर सकते हो, है कि नहीं। गूगल पे भी आप ये सब चीज़ मेरा पढ़ाई कर सकते हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाय एमन गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आपको मेरा डाटा सब मिलेगा। तो कोई टॉपिक को पढ़ना हो तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो VO/UO की बात करें तो VO कहाँ है भैया, 7.2 है, 7.2 डिवाइडेड बाय UO तो मेरा क्या है 0.9 इंटू 1 + D का मान तो 25 सेंटीमीटर और FE का मान का है 2.5। ठीक है, अच्छा तो अब हम इसको क्या कहते हैं आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमको क्या कहते हैं जगह का ज़रूरत था, तो हम यहाँ से जगह लेकर के यहाँ पे आ जाते हैं, और फाइनली यहाँ पे हम एक तो सॉल्यूशन लास्ट स्टेप कर लेते हैं। क्या है मैग्नीफाइंग पावर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, ये देखो तो आप पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 9×8 = 72 होता है, यानी कि 8 गुना, इससे ये 10 बार में हो गया कि नहीं, 1 +
10, इससे 10 बार में तो ये हो गया हमारा कितना, 8 गुना 11 बराबर क्या, 88। ये मेरा एक और आंसर आ गया, 88 टाइम्स हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और क्या आपने इसको 2x में देखा था या 1.5x में या नॉर्मल स्पीड में, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। थैंक यू।